वकला साहिबान आए हुए थे और पॉलिटिकल वर्कर्स भी आए हुए थे। तो जैसे ही अलकादर ट्रस्ट वाली केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई तो जो नैब के वकील साहब थे, प्रोसिक्यूटर साहब, तो उन्होंने कहा कि जी ये इस केस की जो मेन अपील है उसमें हमें नोटिस नहीं हुआ है, और दूसरा जो आप सीएम पे आर्गूमेंट करने जा रहे हैं, इस सीएम का भी हमें नोटिस नहीं है। जब तक मेन अपील नहीं लगेगी तो उस वक्त तक इस पे आर्गूमेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो हमारे वकील साहबान जो थे उन्होंने इस पे इस्तफसार किया कि ऐसा नहीं है, वो अपील एडमिट हो चुकी हुई है और इसके आपने नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स ली हैं जो कि वेरी अनएथिकल और वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस बात पे काफ़ी गर्मा गर्मी हुई कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूटर साहबान थे नैब के, उनको फाइन किया 1 लाख रुपए का जुर्माना करके। तो फिर उन्होंने डेट इन ऑफिस दे दी। डेट इन ऑफिस का मतलब ये होता है कि अब वो पीछे जो ऑफिस है हाईकोर्ट का, उससे वो बाकायदा नोटिस निकलेंगे। जो पार्टी है जो जैसे ये नैब पार्टी है, मुखालिफ पार्टी है, कंप्लेनेंट पार्टी है, तो उसमें उनको नोटिस वगैरह निकलेंगे और उसके बाद जाके वो उनकी तामील होगी। तामील होने के बाद वो केस हेयरिंग के लिए फिक्स होगा, उसके बाद फिर उसकी हेयरिंग होगी। मतलब ये डिले करना चाहते हैं? बहुत एक तवील प्रोसेस है। इससे कबल भी ऐसे ही हुआ है कि 5 माह के बाद ये केस जाके अर्ली जो पहला नोटिस था वो 5 महीने कबल हुआ था। हालांकि नोटिस की सर्विंग का तो मामला आज 21वीं सदी के अंदर ये बड़ा माइनर सा एक इशू है। आप विद इन नो टाइम वहां से एक फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी तामील करवा सकते हैं। नैब इतना बड़ा एक डिपार्टमेंट है, तो लेकिन वो डिलेइंग टैक्टिक्स है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए, पॉलिटिकल वर्कर्स भी और वकला साहिबान भी। तो आपा ने इन द मीनवाइल क्या किया, आपा उठ के रोस्टम पे गई तो उनके वकला साहिबान ने उनको मना किया कि हम बात कर रहे हैं, आप हमें करने दें। तो फिर इन द मीनवाइल कोर्ट ने कहा कि जी इसमें हम डेट इन ऑफिस ऑर्डर डिक्टेट करवाया कि उन्होंने कहा कि हम इसको डेट इन ऑफिस के लिए छोड़ते हैं और कोर्ट उसके बाद बर्खास्त होगी। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा मुश्तिल हुए पीटीआई के वकला, हम लोग सब बड़े शॉकिंग उसमें थे, मूड में चले गए। तो उसके बाद आपा इंक्लूडिंग जो लीगल टीम थी, एतजाज अहसन साहब स्पेशली आज इस केस के लिए आए हुए थे, उनके साथ वो सेक्रेटरी ऑफिस है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पे गए हुए हैं और शी रिफ्यूज टू लीव कि मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि इस केस की डेट नहीं देंगे आप लोग। तो वो स्टिल प्रेजेंट इनसाइड। हम लोग बाहर आए, हम भी इंशाल्लाह तब तक मौजूद हैं जब तक आपा अंदर से नहीं आती हैं, हम भी इंशाल्लाह इधर मौजूद हैं। सर, ये जो कुछ हुआ अदालतों में या हो रहा है, तो बतौर एक कानूनदान, एक वकील, आप क्या कहेंगे सर? सर ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने इससे पहले भी ये बात बारहा ये कही है कि आप अदालतों को काम करने दें, उसके बाद सजा दें, जो मर्जी आप करें, लेकिन अदालत काम करनी चाहिए। क्योंकि जब तक अदालत काम करेगी लोगों का जुडिशरी पे ट्रस्ट कायम रहेगा। अगर जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, आप बड़े लेवल पे अब जब डिसट्रस्ट कायम कर देंगे पब्लिक पे, तो नीचे लेवल पे अदालतें मुतासर होती हैं, नीचे लेवल पे इंसाफ का तकाजा जो है वो पूरा नहीं होता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।